अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपका भाई अदील फ़याज़ी। उम्मीद करता हूँ कि ये ख़बर सुनने के बाद आपको कहीं ना कहीं सुकून ज़रूर मिलेगा और आपके दिल को करार ज़रूर आएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से बुलडोज़र की कार्रवाई होती है, और अगर कोई शख्स कोई जुर्म करता है या उस पर कोई इल्ज़ाम आयद होता है तो उसके सिरे से घर को ही गिरा दिया जाता है और उसके घर के ऊपर बुलडोज़र चला दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उसी बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर आज 17 सितंबर 2024 को हमारे हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, उसने एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया है। और AIMIM के जो चीफ़ हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं दोनों चीज़ें आपके सामने रखता हूं, लेकिन आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा के आल के ऑप्शन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके फ़ोन की स्क्रीन पर पहुँचे और आप लोग वीडियो सबसे पहले देख लिया करें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब अदालत की इजाज़त के बगैर मुल्क भर में बुलडोज़र नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फ़ैसला है ये। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी जुर्म में मुलव्विस होना किसी की जायदाद को गिराने की बुनियाद नहीं बन सकता, और ये अदालत का काम है कि वो फ़ैसला करे कि मुलजिम मुजरिम है या नहीं है, यानी जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है वो फ़कत इल्ज़ाम है या उसने जुर्म किया भी है। ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के दिन यानी आज 17 सितंबर 2024 को मुल्क भर में बुलडोज़र के ज़रिए तजावुज़ात हटाने की कार्रवाइयों पर पाबंदी आयद कर दी है। अदालत ने हुक्म दिया है कि 1 अक्टूबर तक कोई भी बुलडोज़र कार्रवाई अदालत की इजाज़त के बगैर अंजाम नहीं दी जाएगी। इस दौरान अदालत ने रियासतों को हिदायत दी है, यानी जितने भी राज्य हैं उन सबको हिदायत दी गई है कि वो तजावुज़ात हटाने के कानूनी तरीक़ेकार पर सख्ती से अमल करें और बुलडोज़र इंसाफ का सिलसिला रोकें। अदालत ने वजाहत की कि इस हुक्म का इतलाक़ गैर कानूनी तामीरात और अवामी सड़कों पर बनाई गई तजावुज़ात पर नहीं होगा, यानी जो गैर कानूनी तामीरात हैं और अवामी सड़कों पर बनाई गई जो तजावुज़ात हैं, जो इमारतें हैं, उन पर इसका इतलाक़ नहीं होगा। यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है, ये जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि बुलडोज़र की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, तो ये रोक वहाँ नहीं लगाई जाएगी, यानी जो गैर कानून तरीके से बनाया गया है या जो सड़कों पर इमारतें खड़ी कर दी गई हैं गैर कानूनी तरीके से, उन पर इस चीज़ का इतलाक़ नहीं होगा। और कहा कि सरकारी अफसरान का गैर कानूनी तौर पर किसी की जायदाद को गिराना मुल्क के कानून को मुनहदिम करने के मुतारादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद कहा कि किसी जुर्म में मुलव्विस होना किसी की जायदाद को गिराने की बुनियाद नहीं बन सकता, और ये अदालत का काम है कि वो फ़ैसला करे कि मुलजिम मुजरिम है या नहीं। अदालत ने यह भी ऐलान किया कि तमाम फ़रीक़ैन को सुनने के बाद जल्द ही रहनुमा उसूल जारी किए जाएंगे, ताकि बुलडोज़र कार्रवाइयों के कानूनी दायरे कार को मज़ीद वाज़ेह किया जा सके। याद रहे कि 2 सितंबर को होने वाली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र जस्टिस के बारे में सख्त रिमार्क्स दिए थे और रियासतों के तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए रहनुमा उसूल भी मुरतब करने की हिदायत दी गई थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो AIMIM के चीफ़ हैं जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने भी क्या कुछ कहा है। उन्होंने लिखा है कि बुलडोज़र नाइंसाफ़ी पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला खुश आइंद है, मुकर्ररा अमल पर अमल किया जाए। रियासती हुकूमतें बदला लेने, इज्तिमाई सज़ा देने और हुजूम को मुतमईन करने के लिए बुलडोज़र का इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फ़ैसला है कि अब किसी भी तरीके से किसी के भी जायदाद को नहीं गिराया जाएगा, यानी किसी के भी मकान को इस तरह से नहीं गिराया जाएगा, और जो गैर कानूनी तरीके से इमारतें बनाई गई हैं या अवामी सड़कों पर बनाई गई हैं उनके ऊपर कार्रवाई जारी रहेगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।